नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। रुक करेंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरों का, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूक्रेन ने खेरसॉन से हटाए बड़ी संख्या में सैनिक। खेरसॉन से सैनिक हटाकर दूसरे इलाकों में किए तैनात। रूसी सैनिकों को देंगे जवाब। रूसी हमले में खेरसॉन धुआं। आसमान से गिरी मिसाइलों में कई इमारतों में लगी आग। हमले में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन युद्ध के बीच डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने कहा यूक्रेन के लाखों लोग छोड़ सकते अपना घर। रूसी हमले से लाखों लोग बिजली पानी के बिना रहने को मजबूर। रूस यूक्रेन हमले के बीच विनाशकारी वीडियो आया सामने। यूक्रेनी इमारत से उड़ाया रूसी मिसाइल। अटैक में रूस को भारी नुकसान। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमले। रूस का म्यूनिशन डिपो तबाह हुआ। रूस को हमले में काफी नुकसान। एक बार फिर से हमले में ज़ैपोरिज़िया दैला हमले से बर्बादी की तस्वीर आई सामने। रूसी फौज ने लगातार दागी मिसाइलें। ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर खतरे के बीच 300 बारूदी सुरंग मिलने से हड़कंप। रूसी फौज ने सैन्य ठिकानों के बीच बिछाया था बारूदी सुरंग। रूस के सैम सिस्टम से बारूदी फायर। यूक्रेन के कई इलाके तबाह। रूसी सेना ने कहा सैम सिस्टम से भी हमले रहे सटीक। रूस एमएलआरएस अटैक से खेरसॉन दोनेत्स्क को कर रहा तबाह। यूक्रेन ने किया दावा रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हमले तेज। लुहांस्क ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन तोपखाने की गोलीबारी। रूसी सैनिकों पर सामूहिक रूप से यूक्रेन का हमला। सैनिकों पर सीधा मोर्टार से किया हमला। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद कई निर्दोष नागरिक मारे गए। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका। यूक्रेन ने कई इलाकों में किया ब्लास्ट। क्रावाटोर्स्क में एक यूक्रेनी सैन्य अड्डे पर रूस मिसाइल ने किया हमला। हमले के बाद दूर दूर तक दिखाई दिया धुआं। यूक्रेनी सेना की 68वीं ब्रिगेड का हमला। आईटीजीएम से रूसी टैंक को किया गया नष्ट। कीव के ऊपर रूसी 101 क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए नॉर्वेजियन नासामजिया डिफेंस कॉम्प्लेक्स से अमेरिकी AIM-120 इमराम मिसाइलों की बड़ी उड़ान। रूसी सैनिकों की मदद के साथ पुतिन की बैठक जो सेवा ट्रेनिंग देती हैं उनको बैठक में किया गया इनवाइट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खेरसॉन क्षेत्र में SU-35 की गश्त का एक वीडियो पोस्ट किया। रूसी SU-35 पूर्व की ओर ज्यादा दिखा। CSTO समिट से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने एग्रीमेंट पर साइन किया। साइन के दौरान पुतिन ने फेंक दिया पेन। रूस की पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन ने ड्रिल की। सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी गई। समंदर तटीय इलाकों पर निशाना साधा गया। वार जोन में चलकर यूक्रेनी सैनिकों का दर्द। मुश्किल भरे हालातों का वीडियो जारी किया। पानी से भरे बंकर में रहने को मजबूर सैनिक। बर्फ से पूरी तरह ढके यूक्रेन के कई पहाड़। बर्फ के पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे सैनिक बोले हम सभी हालात के लिए तैयार। डोनेत्स्क की तरफ मुड़ा जंग का रुख। बाखमुट इलाके में रूसी सेना पर भीषण हमला। यूक्रेन ने रशियन आर्मी का टैंक उड़ाया। यूक्रेन फतह के लिए रूस की बड़ी तैयारी। एयरबोर्न ट्रूप्स की जंग एक्सरसाइज जारी। खतरनाक टैंक्स फाइटर जेट्स से ड्रिल। तो चलिए अब रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में मनाया गया संविधान दिवस। कार्यक्रम में पीएम मोदी रहे मौजूद। CGI DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल। संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। संविधान भारतीय लोकतंत्र की प्राण शक्ति। संविधान नागरिकों को समान अधिकार देता है। संविधान में योगदान देने वालों को नमन। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। अंडर ट्रायल कैदियों से मीटिंग का वीडियो। CCTV में बेड पर लेटे नजर आ रहे जैन। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जेल में धार्मिक उपवास के अनुसार खाना मिलने की मांग। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला।
दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान गिरफ्तार। बदसलूकी मामले में गिरफ्तारी, पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप, एसआई के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र, सीआर पाटिल, सीएम भूपेंद्र पटेल जारी करेंगे मैनिफेस्टो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात चुनाव को लेकर सीएम योगी आज फिर करेंगे प्रचार। 3 जनसभाओं, एक रोड शो में रहेंगे मौजूद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक हिंदू छात्र को कक्षा में घुसने से रोका गया। भगवान अयप्पा स्वामी की माला, काली शर्ट पहने की वजह से रोका गया। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। एमपी के मऊ जाएगी आज भारत जोड़ो यात्रा। अम्बेडकर भक्तों को चेतावनी की तरफ से दी गई है चेतावनी कि संविधान दिवस पर नहीं घुसने देंगे ये यात्रा। मुंबई हमले 26/11 की 14वीं बरसी आज। हमले में 164 लोगों की जान चली गई थी, 300 से ज्यादा लोग हो गए थे घायल। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को 14 साल पूरे। हमले के शहीदों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को किया याद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई हमले के शहीदों को याद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। फडणवीस बोले, 26/11 ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। फ्रांस के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत यात्रा पर आ रहे फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे इंदौर। संविधान दिवस के मौके पर महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए होंगे रवाना। 4 दिन के बिहार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बक्सर में सीए प्रिया मिलन महोत्सव में शिरकत करेंगे। 27 को एक पुस्तक मूर्ति का करेंगे अनावरण। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी आज। 4 दिनों की पुलिस रिमांड हो रही खत्म। रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब का आज फिर हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। कल 2 घंटे 40 मिनट की पूछताछ में आफ्ताब ने नॉर्मल तरीके से कई सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के ठाणे में बाबा रामदेव का महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान। कहा, महिलाएं साड़ी सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कुछ न भी पहने तो भी अच्छी लगती है। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विपक्ष की सदन को घेरने की तैयारी। अंकिता भंडारी मर्डर केस के अलावा घोटालों को लेकर हंगामे होने के आसार। हरिद्वार के बिल्डर, समाजसेवी यूसी जैन और द विजडम ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप। पीड़ित शिक्षिका ने दर्ज करवाया मुकदमा। शाम 4 बजे के आसपास सीएम शिवराज सिंह का सागर में कार्यक्रम। विश्वविद्यालय और गौर मूर्ति पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिंसा मामले में मेघालय ने किया एसआईटी का गठन। 48 घंटे के मोबाइल इंटरनेट पर रोक बढ़ाई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइमसोंग को मुकरोग की घटना की दी गई रिपोर्ट। मानव अधिकारियों का बताया उल्लंघन। 6 लोगों की जान चली गई। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को जल्द करवाने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के बाहर जताया रोष। अयोध्या में होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के 17 लाख के गहने, मोबाइल गायब। पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में चोरी का सामान किया बरामद। अभिनेत्री ने किया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। बीजेपी का आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप। आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया सामने। कहा, मैंने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा था। मैं आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दूंगी। कर्नाटक के शिवमोगा में सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पूर्व सीएम येदियुरप्पा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हुए शामिल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मैं कामों में नहीं करता दखलंदाजी। सीएम यूनिवर्सिटी के मामलों में दे रहे दखल। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 6 करोड़ की एक और संपत्ति हुई कुर्क।
जो उसी के हवेलिया में जमीन को जब्त किया। केरल में एक मौलवी का फुटबॉल को लेकर बेतुका बयान, फुटबॉल खिलाड़ियों के जुनून को इस्लाम के खिलाफ बताया। सीएम भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि जीएसटी के नुकसान की दोहराई मांग, बजट से पहले बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण के साथ की चर्चा। बिहार के पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर का खुलासा, मुस्लिम युवकों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा आईटीसी। भोपाल में अर्श फायरिंग में युवक को लगी गोली, बारात में डांस कर रहे युवक के सीने पर लगी गोली। नर्मदा अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज, बिलखीरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई, बकरियों को भगाने पर एक शख्स ने पीटा। सूरत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली का आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे हैं। गुजरात के पार्टी विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार जयश्रीबेन पटेल की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। गुजरात के सुरेंद्रनगर के टाउन हॉल में महिलाओं की सभा, बीजेपी की महिला नेताओं ने किया संबोधित। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में मिले लेटर का मामला, बैजूनाथ मंदिर मैनेजमेंट ने गंभीरता से लेने की मांग की, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग। मुंबई में कोविड कंट्रोल करने वाले बीएमसी कमिश्नर को सम्मान, इकबाल सिंह को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने किया सम्मान। सीएम ममता बनर्जी ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, हाथ जोड़कर ममता ने किया नमन। मुंबई के विरार में ऑटो ड्राइवरों ने बैंक कर्मचारियों की जमकर की पिटाई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुणे के पॉश मोहल्ले कोरेगांव पार्क में फायरिंग की वारदात, पुरानी रंजिश में मारपीट, हवा में फायरिंग। फरीदाबाद के सरूरपुर गांव में ग्रामीणों ने जताया रोष, पथराव पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। फरीदाबाद के सरूरपुर गांव में सरपंच चुनाव के लिए मतदान के दौरान कुछ लोग कर रहे थे बोगस वोटिंग, पुलिस के कार्रवाई न करने पर लोग भड़के। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गैस लीक, काकद्वीप पे आइस फैक्ट्री में गैस लीक, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव की बीजेपी से मांग, अयोध्या में राम मंदिर नहीं सीताराम मंदिर बनना चाहिए। बिहार के दरभंगा में कम तौल करने के आरोपी की पुलिस ने सरेआम पिटाई की वीडियो वायरल। पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पुलिसकर्मी का हंगामा, पुलिसकर्मी ने किया गिरफ्तार। बिहार के जमुई में रिटायर्ड चौकीदार से एक ठग ने 2 लाख लूटे, बैंक के सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंबा में कोर्ट ने कलेक्टर के नाम जारी किया कुर्की का वारंट, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बिहार के बेतिया में 13 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने इसकी पहल की। बिहार के फुलवारी शरीफ में पिता के सपने को सच करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, 24 घंटे के लिए 20 लाख रुपए देकर दिल्ली से हेलीकॉप्टर किया बुक। दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी का वीडियो वायरल, एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ किया बुरा बर्ताव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख की महिलाओं के एक समूह से की मुलाकात, सिंधु घाटी के हनु आर्यन गांव की महिलाएं अलग परिधान में आई नजर। इसरो एक बार फिर आज रचने जा रहा इतिहास, PSLV C-54 होगा लॉन्च, सुबह 11:56 पर तिरुपति के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रक्षेपण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरूच रैली में कहा, साल 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद दंगाइयों ने हिंसा छोड़ दी, वो लोग 2002 से 2022 तक हिंसा से दूर रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के साल 2002 के दंगों का जिक्र करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं, साल 2002 में आपने जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस के बलात्कारी आपके द्वारा रिहा किए जाएंगे, आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मंडाविया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने सूरत में जनसभा को किया संबोधित, कहा आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे हैं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाला किया।
कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अल्पेश ठाकुर इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में मैदान। कहा कि आम गुजराती खुद को हिंदुत्व से जोड़ता है, भले ही वो पिछड़े वर्ग से आता हो, और हिंदुत्व को सामाजिक न्याय से अलग नहीं किया जा सकता। गुजरात के पार्टी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जयश्रीबेन पटेल ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। का लोग सभी चीजों के बढ़ते हुए दाम से परेशान। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा तरीका। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार। मुंबई के कलाकारों से डांस के माध्यम से प्रचार किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी समर के बीच प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। पीएम मोदी की पार्टी पहले जैसी नहीं रही। गुजरात में चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाले आ सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में बने सबसे लोकप्रिय नेता। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर प्रधानमंत्री। सेबी ने लिया बड़ा फैसला। अब इनसाइडर ट्रेडिंग नियम में होगी म्यूचुअल फंड की खरीद फरोख्त। एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर वेरीफाइड फीचर। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों का अलग होगा बैच। टोयोटा की नई इनोवा हाईक्रॉस सनीवल एसयूवी में 21.1 का माइलेज, फुल टैंक पर 1097 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बुकिंग शुरू। बीसीसीआई पर एक जाति को प्रमोट करने का आरोप। सैमसन सूर्या बांग्लादेश वनडे से बाहर, विवाद बढ़ चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड और इक्वाडोर ने खेला 1-1 से ड्रॉ। अब तक का जेर रही दोनों टीमें। इक्वाडोर का आखिरी मुकाबला सेनेगल से, नीदरलैंड का आखिरी मुकाबला कतर से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार दूसरा मैच हारा मेजबान कतर। इस बार सेनेगल ने दी शिकस्त। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार मिल रही धमकियों से टूटे ईरान के खिलाड़ी। राष्ट्रगान गाकर खत्म किया अपना विरोध। पाकिस्तान में आज होगा इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पूर्व पीएम इमरान खान भी होंगे शामिल। ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय एक साल में दुनिया भर से 5 लाख पहुंचे। हमने चीन को पीछे छोड़ा। प्लेन से सफर करने के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। क्लाइमेट एक्टिविस्ट विरोध में एयरपोर्ट के रनवे पर बैठे। यूक्रेन में मलाय 2400 ड्रोन का इस्तेमाल। एक घायल सैनिक को निकालने के लिए हुआ। ऋचा चड्ढा के बयान पर बचे सितारे। आमिर के अपमान पर अनुपम ने कहा शर्मनाक, तो बचाव में उतरे प्रकाश राज। शाहरुख खान को सऊदी अरब में किया जाएगा सम्मानित। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा सम्मानित, दिया जाएगा अवार्ड। डीडीएलजे की होगी ओपन स्क्रीनिंग। फिल्म बाप का बीटीएस वीडियो आया सामने। सेट पर एक्शन के साथ फुल धमाल। मस्ती बवाल करते हुए दिखे संजय, मिथुन, सनी और जैकी श्रॉफ। रोहित शेट्टी ने सर्कस फैमिली से करवाया इंट्रोड्यूस। रणवीर सिंह से जैकलिन तक अलग अंदाज में दिखे सितारे। अगले हफ्ते रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। अनुष्का विराट का अलीबाग वाला घर बनकर तैयार। ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने किया है डिजाइन।